बच्चे अपने घर में कैद होकर अपनी सारी क्रिएटिविटी खत्म कर दें, हमारे बच्चों की प्रतिभा का सम्मान किया जाएगा। इसीलिए पेश है डिजिटल बाल मेला। नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं खुशबू मिश्रा। वक्त राजस्थान 10 बजे का है। चलिए शुरुआत करते हैं संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला। सबसे पहले बात जयपुर संभाग से संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी प्रशांत खिंची। अब प्राइवेट लैब में भी 800 रुपए में कोरोना की जांच की जा सकेगी। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसका औपचारिक रूप से ऐलान किया, जिसके बाद शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सिद्धार्थ महाजन ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। चिकित्सा क्षेत्र को बड़ी सौगात देते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने RUHS में 8 करोड़ 10 लाख की लागत से बने 70 बेड के नए ICU का लोकार्पण किया। साथ ही 6 जिलों में कोविड जांच लैब का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर CM गहलोत ने कहा कि आज हमारी 50,000 टेस्ट करने की क्षमता है। कई और जिलों में भी टेस्टिंग का काम चल रहा है। ICU बेड की क्षमता में भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। राजस्थान एकमात्र राज्य है जिसने मास्क लगाने को लेकर कानून बनाया। राजस्थान एकमात्र राज्य जहां इलाज, दवाइयां, हर चीज़ फ्री है। जो लापरवाही करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हमारा लक्ष्य लोगों की जान बचाना है। कोरोना जाति, आयु, वर्ग नहीं देखता है। कुछ लोगों को भ्रम है कि गाँव में कोई कोरोना नहीं है। कोरोना के चलते परिवारों के परिवार संक्रमित हो रहे हैं। राजस्थान में सबसे अच्छी रिकवरी रेट है। रिकवरी रेट अच्छी होने के कारण लोग लापरवाह हो रहे हैं, ये गलत बात है। कोरोना के इलाज के लिए प्राइवेट हॉस्पिटलों को भी पाबंद कर रखा है। विपक्षी पार्टियों की जो अच्छी बात होगी वो मानेंगे। हमारा मकसद जीवन बचाना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के अस्पताल का निरीक्षण करने को भी ठीक बताते हुए कहा कि मंत्री ही अगर अस्पताल का दौरा नहीं करेगा तो कौन करेगा। गहलोत ने मामले में विपक्ष पर गलत राजनीति करने का आरोप लगाया है। कार्यक्रम को स्पीकर डॉक्टर CP जोशी, चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने संबोधित किया। एक बार फिर जयपुर का रुख करते हैं, जहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी सत्यनारायण शर्मा। ACB ने आज बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए जवाहर सर्किल थाने के एक SI को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। SI का नाम लक्ष्मण लाल है, जो कि एक मामले की एवज के अंदर परिवादी से 50,000 रुपये की मांग कर रहा था। ACB अधिकारी की माने तो पिछले कुछ दिनों में इन्होंने बाकी पैसे देते थे, लेकिन 35,000 रुपये की डिमांड वो अभी भी कर रहा था। उसके अंदर 35,000 रुपये की जब राशि परिवादी के पास एकत्रित नहीं हो पाई तो महज 24,000 रुपये लेकर ACB अधिकारियों को सूचना दी। उसके बाद में ACB के अधिकारियों ने रंगे हाथों ASI लक्ष्मण लाल को गिरफ्तार कर लिया। खुद ACB अधिकारियों को माने तो साफ कहना है कि अगर आपके पास कोई शिकायत आती है भ्रष्टाचार से संबंधित तो आप तुरंत प्रभाव से ACB आइए, जिससे कि समाज को भ्रष्टाचार से मुक्त किया जा सके। अजमेर संभाग का रुख करते हैं। संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी यूनुस खान। अजमेर संभाग के अंदर कोरोना बेलगाम होता जा रहा है। अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक के बाद नागौर में कोरोना के संक्रमण के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सरकार और जिला प्रशासन कोरोना की रोकथाम के लिए प्रयास करने में लगातार जुटे हुए हैं। कोरोना के बढ़ते मामले जिला प्रशासन के लिए चिंताजनक है। शारीरिक दूरी सहित अन्य कोविड गाइडलाइन की कड़ाई से पालना वर्तमान में नहीं हो रही है। बाजार सहित शहर के मुख्य मार्गों पर बगैर मास्क लगाए लोग घूमते नजर आने पर नागौर नगर परिषद की टीमों ने आज चालान भी काटे। ठंड का प्रकोप बढ़ने के साथ ही कोरोना के मामले में लगातार तेजी सामने आई है। प्रतिदिन अजमेर संभाग में आंकड़ों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। नागौर जिले में अब तक 8,584 पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या नागौर जिले में बढ़कर 873 तक जा पहुंची है। वहीं 74 मरीजों की अब तक कोरोना से मौत हो चुकी है। 7,637 मरीज अस्पताल आइसोलेशन से डिस्चार्ज हो चुके हैं। कोरोना के ग्राफ को कम करने के लिए जिला प्रशासन और चिकित्सा महकमा लगातार प्रयास करने में जुटे हुए हैं, लेकिन बदलते मौसम जरूर इसमें बाधा डाल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बात कोटा संभाग की करते हैं, जहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी भंवरस चारण। कोरोना काल के चलते वर्चुअल मोड पर संपन्न हुआ राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय कोटा का चौथा दीक्षांत समारोह। कुलाधिपति और राज्यपाल कलराज मिश्र ने की समारोह की अध्यक्षता, तो वहीं पद्म भूषण RS परोदा रहे।
दीक्षांत अतिथि। समारोह के दौरान विश्वविद्यालय में संविधान पार्क का शिलान्यास हुआ तो साथ में 2 पुस्तकों का विमोचन भी किया गया। समारोह के दौरान राज्यपाल ने उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के अलावा कुलाधिपति और कुलपति मेडल के साथ ही गोल्ड मेडल हासिल करने वाले सभी दीक्षार्थियों को बधाई दी तो साथ में कहा कि शिक्षा केवल जीविकोपार्जन का नहीं बल्कि सर्वांगीण विकास का माध्यम होनी चाहिए और नई शिक्षा नीति इसी दिशा में एक प्रयास है। राज्यपाल ने समारोह के दौरान राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय कोटा के उस नवाचार की खासतौर पर सराहना की जिसके तहत लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों के लिए विश्वविद्यालय ने रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए थे। तो वहीं समारोह में दीक्षांत भाषण देते हुए पद्म भूषण डॉक्टर RS परोदा ने खासतौर पर जैविक खेती 2022 तक किसानों की आय को दोगुनी करने और भारत को कृषि प्रधान से कृषक प्रधान देश बनाने के मुद्दों पर विस्तार से बात रखी। समारोह के बाद फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत करते हुए कुलपति प्रोफेसर DC जोशी ने दावा किया कि हाल में विश्वविद्यालय ने स्ट्रॉबेरी उत्पादन की नई तकनीक को विकसित किया है और साथ में हाड़ौती में होने वाले सोयाबीन, धनिया और लहसुन समेत विभिन्न किस्मों के 9 नए उत्पादन तकनीकों को भी सिफारिश के साथ अप्रूवल के लिए भेजा है। आपको बता दें कि कोटा का कृषि विश्वविद्यालय ICAR की रैंकिंग में प्रदेश में अव्वल रहा है और देश में इसको 23वीं रैंकिंग हासिल हुई है। आगे बढ़ते हैं, बात उदयपुर संभाग की करते हैं जहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी पुनीत। शहीद जिले भर में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं। डूंगरपुर जिले में राजनेताओं और अधिकारियों की शह पर जमीनों का कालो कारोबार जोर शोर से फल फूल रहा है। इसी के चलते आज साबला कस्बा बंद रहा। व्यापारियों ने जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। डूंगरपुर जिले में राजनेताओं की शह पर अवैध निर्माण और गलत निर्माण सिक्योरिटियों सहित सरकारी जमीनों पर कब्जे का कालो कारोबार इन दिनों चरम पर है। राजनेताओं की शव पर अधिकारियों की तो चांदी हो गई है। इसका परिणाम आज साबला कस्बे में व्यापारिक बंद के रूप में सामने आया। मामले के अनुसार साबला कस्बे के बेणेश्वर मार्ग के तिराहे पर साल 2018 में कुछ भूमाफियाओं ने अवैध तरीके से ग्राम पंचायत की जमीन पर दुकानें बनाना शुरू कर दिया था। इसके विरोध में 1 अक्टूबर 2018 को ग्रामीणों ने निर्माण तो रुकवा दिया, लेकिन अब कोर्ट से राहत मिलने के बाद दुकानें फिर बनना शुरू हो गई हैं। इसके विरोध में कल रात को व्यापारियों ने बैठक की और प्रशासन को ज्ञापन देने का निर्णय लिया। आज सुबह से कस्बा पूरी तरह से बंद रहा। इधर बंद को देखते हुए पुलिस जवान मौके पर तैनात रहे और निर्माण को रुकवाने व कार्रवाई की मांग को लेकर सर्व समाज की ओर से कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। काले कारोबार की कहानी डूंगरपुर जिले में कोई नई नहीं है। इन दिनों काफी चर्चा में आ रहे सागवाड़ा क्षेत्र के गोटात गाँव में एक शोरूम निर्माण हो या सागवाड़ा के अलावा साबला कस्बा, डूंगरपुर जिला मुख्यालय, इन सभी जगह कहानी एक जैसी है। देखना होगा कि डूंगरपुर के नए कलेक्टर सुरेश ओला पंचायत चुनाव के बाद इन भूमाफिया पर नकेल कसने में सफल होते हैं या काली कारोबार का ये दौर चलता रहेगा। आगे बढ़ते हैं, बात बीकानेर संभाग की करते हैं जहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव। बीकानेर में चल रहा है डीजल में मिलावट का खेल। राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो ढाबे हैं वहां पर बायोडीजल की मिलावट कर ऐसा डीजल बेचा जा रहा था। DST की सूचना पर लूणकरणसर पुलिस ने इस पूरे मामले पर कार्रवाई की है। DST प्रभारी ईश्वर सिंह ने बताया कि करीब 2000 लीटर डीजल जब्त किया गया है। इस डीजल में बायोडीजल मिलाकर इसे कुछ सस्ते दामों पर बेचा जाता था, जिसकी लगातार शिकायत मिल रही थी। IPC की धारा 420 के अंतर्गत भी मुकदमा दर्ज हुआ है। तो इधर महाजन इलाके में एक चलती कार में आग लग गई। हालांकि कार में सवार लोगों को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कार जलकर खाक हो गई। तो वहीं पुगल से एक खबर आई कि बोलेरो और ट्रक की भिड़ंत हुई, जिसमें करीब 10 लोग घायल हो गए। 2 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है, जिनको बीकानेर के PBM अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आगे बढ़ते हैं, बात जोधपुर संभाग की करते हैं जहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी राजीव गौड़। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने जोधपुर पहुंचकर विभिन्न क्षेत्रों में दौरे करने के साथ जो अहम प्रोजेक्ट थे उस पर अंतिम राय भी बना ली है। हालांकि ठप्पा सरकार का लगना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद उन योजनाओं पर चर्चा करेंगे और हरी झंडी देंगे। लेकिन जो बजट में एलिवेटेड रोड की घोषणा की गई, जोधपुर की यातायात व्यवस्था को ठीक करने के लिए अहम निर्णय लिए गए, जोधपुर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शहर बनाने के लिए हेरिटेज के आधार पर विकास करने के जो निर्णय JDA नगर निगम के अधिकारियों के साथ आज जोधपुर के अलग अलग एरिया में जाकर के शांति धारीवाल ने जिस तरीके से मंथन किया, उससे लगता है कि आने वाले 3-4 दिन बाद अच्छी खुशखबरी जोधपुर के विकास को लेकर मिल सकती है। घंटों तक सड़कों पर है, चौराहों पर, गली पर, नुक्कड़ पर
और विभिन्न प्रोजेक्ट देखने के बाद में शांति धारीवाल ने शासन सचिव भास्कर ए सावंत, DLB दीपक नंदी के अलावा जोधपुर के संभागीय आयुक्त समित शर्मा, जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह के अलावा नगरीय व अधिकारियों के साथ जो चर्चा की है उसका निचोड़ तो आएगा, मगर महापौर कुंती देवड़ा, शहर विधायक मनीषा पंवार, कांग्रेस नेता पवन मेहता और कन्हैया जहांगीर के अलावा कई अन्य नेताओं ने मुलाकात करके आवश्यक सुझाव भी दिए, उन पर भी वो मंथन कर रहे हैं। देखना यह है कि उनका जब दौरा कल पूरा हो जाएगा उसके बाद में जब जयपुर में मंथन होता है तो किस तरह के परिणाम सामने आते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात भरतपुर संभाग की करते हैं, जहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी रवि कटारा। भरतपुर जिले की 8 नगर पालिकाओं में कांग्रेस के उस दावे की पोल खुलती नजर आ रही है, जहां कांग्रेस के पर्यवेक्षकों ने यह दावा किया था कि 8 नगर पालिकाओं में कांग्रेस अपना बोर्ड बनाएगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 2 नगर पालिकाओं में कांग्रेस का सिंबल लेने वाला एक भी प्रत्याशी नहीं रहा। भरतपुर जिले की 8 नगर पालिकाओं के 255 वार्डों में हो रहे चुनाव को लेकर जहां कांग्रेस 243 वार्डों में टिकट देने के दावे करती रही हो, लेकिन धरातल पर यह सभी दावे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से लगाए गए पर्यवेक्षक गोपाल मीणा ने 243 वार्डों में कांग्रेस के सिंबल पर प्रत्याशी उतारने की बात कही थी, लेकिन उन बातों की हवा तब निकली जब पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह की विधानसभा में आने वाली डीग और कुम्हेर नगर पालिका में कांग्रेस पार्टी की ओर से 65 वार्डों में एक भी प्रत्याशी को चुनाव मैदान में नहीं उतारा गया, जबकि 6 अन्य पालिकाओं में 123 उम्मीदवारों को कांग्रेस के सिंबल दिए गए हैं। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में डीग और कुम्हेर नगर पालिका में पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह की ओर से कांग्रेस प्रत्याशी के एक भी टिकट नहीं दिया जाना चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से लगाए गए भरतपुर में पर्यवेक्षक और जम्बारामगढ़ के विधायक गोपाल मीणा से जब इस बारे में बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि डीग और कुम्हेर नगर पालिका के लिए सिंबल बांटे गए थे, उन्हें नहीं पता कि वहां सिंबल क्यों नहीं दिए गए हैं। इस बात को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है।